एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो एंटीबायोटिक्स का पहले हम मतलब समझते हैं। एंटी यानी अगेंस्ट, बायोटिक यानी लिविंग ऑफ और लाइफ। ओके, बायोटिक यानी लिविंग और लाइफ, राइट। तो एंटी माने अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? माइक्रोब्स के, नॉट। अब देखिए, हम एंटीबायोटिक कब खाते हैं? कोई बीमार पड़ा है, राइट, तो जब भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक है। तो जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, हमें बीमारी किस वजह से हुई है? माइक्रोब्स की वजह से, ठीक है। तो माइक्रोब्स के लाइफ के अगेंस्ट जाना या फिर खाना, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। माइक्रोब्स के अगेंस्ट, माइक्रोब्स के लाइफ के अगेंस्ट जाना, इसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। देखिए, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, देखिए मैंने सिंपल लिखा है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जाना मतलब एंटीबायोटिक। देखिए, अगेंस्ट लाइफ किसके किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। और प्रो लाइफ, देखिए अब हमने एंटीबायोटिक खाई, हमारी बीमारी ठीक हो गई, ये ह्यूमन के लिए क्या हो गया? प्रो लेवल, प्रो लाइफ हो गई, राइट, एक स्ट्रांग लाइफ हो गई। इसे क्या कहते हैं? प्रो लाइफ। फॉर हु? फॉर ह्यूमंस। एंड अगेंस्ट लाइफ फॉर हु? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है एक साइंटिस्ट था। वो क्या कर रहा था? वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोका बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, ठीक है। तो उसने एक प्लेट ली, एक ऐसी प्लेट ली जिसमें एक फंगस ग्रो हो रहा था। देखिए, अनवॉश्ड प्लेट विथ ग्रोइंग मोल्ड, अनवॉश्ड प्लेट विथ ग्रोइंग मोल्ड, इसका मतलब क्या है? जो क्या कहते हैं उसे हम, जो बर्तन होते हैं बिना धोए हुए, जो झूठे बर्तन होते हैं, उसमें फंगस ग्रो हो रहा होता है, राइट। हमारे घर में भी देखिए आप 2-3 दिन कोई ब्रेड रखे या झूठा बर्तन रखे, उस पर ऐसा मोल्ड आते हैं, फंगस आती है, राइट। तो उस प्लेट, उसके पास एक वो फंगस वाली प्लेट थी, राइट। तो उस प्लेट में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था। देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी निकाली है, एक रफ डायग्राम। जो ग्रीन पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये मैंने फंगस को दिखाया है, और ये जो रेड डॉट्स है ना, इसे मैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बताऊंगा, ठीक। तो उसने ये देखा कि जो मोल्ड है वो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था। मोल्ड प्रोड्यूस केमिकल, कौन सा केमिकल? पेनिसिलिन। कौन सा केमिकल? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन केमिकल कौन प्रोड्यूस कर रहा था? मोल्ड। तो इस केमिकल की वजह से ये जो बैक्टीरिया है, कौन सा? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, वो ग्रो नहीं हो रहा था, उसके अगेंस्ट था, राइट, उसके लाइफ के अगेंस्ट था। इसका मतलब वो क्या होगा? उसके लिए एंटीबायोटिक हो गई, राइट। तो उस फंगस का क्या नाम है जिसने ये पेनिसिलिन बनाया? पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर इसलिए उस प्लेट में जहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर रहा था, जैसे ही फंगस ने पेनिसिलिन बनाया, एक केमिकल बनाया, तो उस स्टेफाइलोकोकस का ग्रो होना बंद हो गया, राइट। उस फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, राइट। तो हम अब आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये सारी चीज़ें थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। तो अब हम अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, इन्होंने फुल पोटेंशियल वाली टैबलेट बनाई। इसी की हेल्प लेके, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसी पे डिपेंडेंट, इसी का नॉलेज लेते हुए उन्होंने फुल पोटेंशियल वाली टैबलेट बनाई, एंटीबायोटिक बनाई, जो कहाँ पे यूज़ हुई? वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिकन सोल्जर्स को दिया गया, राइट।
कौन कौन थे वो? अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। इन्होंने क्या किया? फुल पोटेंशियल वाली टैबलेट बनाई। और एक बात यहाँ पे कंफ्यूज होती है कि नोबेल प्राइज़ किन किन जनों को मिला। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ की जब मैं बात करूँगा तो 1945 में फ्लोरे, चेन और फ्लेमिंग तीनों को मिला है, राइट। फ्लोरे और चेन को क्यों मिला? फुल पोटेंशियल वाली टैबलेट बनाने के लिए। और फ्लेमिंग को क्यों मिला? यहाँ की जो पेंसिलिन की जो इन्फॉर्मेशन उसने दी उसको हेल्प हो गई, तो दैट्स वाई उसे नोबेल प्राइज़ मिला। उसका जो ये डेट कब की है? 1945। ओके। वर्ल्ड वॉर 2, ये भी याद रखो, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को दिया गया है फुल पोटेंशियल वाली टैबलेट, राइट। अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं।